मेरा नाम नदीम है। मैं कराची में रहता हूँ। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप दोनों सरकारी नौकरी करते हैं। अब जो वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सच्चा वाक़या है। बात कुछ दिन पहले की है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। सरकारी जॉब के लिए मैं इम्तहान मरकज़ पर ठीक 2 बजे पहुँच गया। मैं कमरा तलाश करते हुए 203 नंबर में घुसने लगा। तभी मैडम बाहर आ रही थीं। हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। टकराते ही मेरा मुंह उसकी पेशानी को छू गया और उसके दोनों पुस्तान मेरे अंदर पैवस्त हो गए। अपनी सीट पर बैठ गया और मैडम की तरफ देखने लगा। वो मुझे देख रही थीं। मैं हंस दिया, वो भी मुस्कुराने लगीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझ पर लाइन मारने लग गईं। मैं उसके पुस्तान देख रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या देख रहे हो। मैंने जवाब दिया, हिमालय की चोटी के बारे में सोच रहा था। उसने मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और चली गई। जब इम्तहान ख़त्म हुआ तो मैं वहीं बैठा रहा। सारे चले गए थे, सिर्फ मैं और वो क्लास में मौजूद थे। फिर उसने मेरे टेस्ट के मुतल्लिक़ पूछा तो मैंने कहा मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है। फिर मैं उसके बारे में पूछने लगा, कहाँ रहती हो, घर में और कौन कौन है। उसने बोला तुम गेट पर मेरा इंतज़ार करो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। वो ठीक 10 मिनट में आ गई। उसने बताया कि उसका घर पास ही है और वो अकेली रहती है। फिर मैं उसके घर चला गया। वो बावर्ची खाने में चाय बनाने चली गई। मैं भी उसके पीछे बावर्ची खाने चला गया और पीछे से पकड़ लिया। वो पहले तो थोड़ा सा सहम गई और फिर बोली कि ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा वही जो क्लास में नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद चाय तैयार हो चुकी थी। चाय तैयार होने के बाद उन्होंने चाय को कपों में डाला। हम एक दूसरे के साथ शरारतें कर रहे थे। फिर उसने कहा कि मैं अपना लिबास बदल कर आती हूँ और बाथरूम में चली गई। दरवाज़ा भी अंदर से बंद नहीं किया। मैं उठा और उसके पीछे चला गया और जाते ही मैंने अपने होंठों से काम करना शुरू कर दिया। मैंने उसे उठाया और बेडरूम में ले आया। मैडम की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब सा नशा था। जैसी मैडम को कुदरती लिबास में लेकर आया, उसने अपने आप को दोनों हाथों से ढक लिया। पर कब तक। फिर हमने खुलकर एक दूसरे के साथ रोमांस किया। मैडम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थीं। वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही थीं। मैडम ने कहा कि मैं फ़्री होने वाली हूँ। मैंने कहा कि आप फ्री हो जाएं, मुझे अभी टाइम लगेगा। और इस दिन हम दोनों ने बहुत मज़ा किया और वो दिन हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत तरीन दिन था। और तकरीबन 9:45 पर मैं गाँव वापस रवाना हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरी इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल बोल्ड स्टोरीज़ आपको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।